एक्चुअली घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्ट्रांग नहीं थी, तो जिस वजह से मेरे को स्टार्ट करना पड़ा। ये स्टोरी स्टार्ट होता है क्लास 10 स्टैंडर्ड में। क्लास 10 स्टैंडर्ड में था तभी पापा को कैंसर रेक्टिफाई हुआ था। तो पापा के वो ट्रीटमेंट के में हम लोग का 2 गाड़ी सोल्ड करना पड़ गया था। एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट खत्म ही होने वाला था। एक तो स्टार्टिंग से मेरा ड्रीम था एक कि मेरे को बैंक में जाना है, बनना है तो बैंकर बनना है बड़ा होकर के। ऐसा मैं जब कॉलेज कंप्लीट कर निकला तब मैं सोचा कि नहीं, अब मेरे को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। काम तो कर रहा हूँ, साथ में मैंने कोशिश किया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है, मैंने बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था सर। तो मैंने फिर सर्च करता रहा यूट्यूब में, तो मेरे को एक जगह से ये लिंक आया, PW स्किल्स के बारे में मैंने जाना कि आप अगर यहाँ पे 3 महीने कोर्स करते हैं और ऊपर से अगर आपको बैंकिंग की नॉलेज है, क्या काम होता है, क्या इंडस्ट्री है, फिर तो मतलब आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता ना। एकदम सर। हाय सोनू। हाय, हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया सर। तो सोनू, आज मैं बेहद खुश हूँ आप यहाँ आए हो और हम आपकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं जी सर। कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स रहे, जी क्या ड्रीम्स थे, राइट? एकदम। आपके रास्ते में क्या ब्लॉकर्स आए, क्या परेशानियाँ थी, तो अभी आप क्या कर रहे हो लाइफ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी तो सबसे पहले जानते हैं सोनू कि अपने बारे में मतलब कुछ बताओ कि आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी सर। सर मेरा नाम सोनू प्रसाद है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। ओके। मेरे घर में पापा मम्मी, मैं और मेरी दीदी है। ठीक ओके। है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2020 में, अकाउंटेंसी ऑनर्स, कॉमर्स बैकग्राउंड था उसमें। ठीक है। फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करना स्टार्ट कर दिया था फिर। ठीक है। मैं मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट कर चुका था, तो मैं अभी एक ज्वेलरी फील्ड में हूँ, ज्वेलरी सेक्टर में, ऐसा महावीर दानवर ज्वेलर्स में एज ए सेल्स पर्सन काम करता हूँ। अभी करते हो? जी। तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब शुरू करी या ग्रेजुएशन नहीं, करते करते? उससे पहले स्टार्ट कर दिया था सर। एक्चुअली घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्ट्रांग नहीं थी, तो जिस वजह से मेरे को स्टार्ट करना पड़ा। ये स्टोरी स्टार्ट होता है क्लास 10 स्टैंडर्ड में। क्लास 10 स्टैंडर्ड में था तभी पापा को कैंसर रेक्टिफाई हुआ था। तो उस हिसाब से पापा को जब वो देखा तो मैंने समझ में आ गया कि बहुत हेवी खर्चा होने वाला है। ठीक। पापा का एक्चुअली हम लोग का गाड़ी का बिजनेस था। ठीक है। तो पापा के वो ट्रीटमेंट के में हम लोग का 2 गाड़ी सोल्ड करना पड़ गया था। ठीक है। तो फिर समझ में आया कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो रही है। ठीक है। अपने को मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत सामने से देखा है मम्मी को पापा को वो चीज़ फील करते हुए। तो आप क्लास 10th में थे उस 10th टाइम? में था। एंड आपकी दीदी आपसे कितनी बड़ी है? मैं 3 साल की बड़ी है दीदी। ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट 12th किया होगा उन्होंने। जी 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 हाँ। ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि मेरे को सपोर्ट करना है, मैं घर का लड़का हूँ तो मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करते करते। तो मैंने ट्यूशन ही पढ़ाता था, साथ में स्कूल भी करता था। ठीक है। फिर देखा धीरे धीरे कि और थोड़ा सा घर का कोई कंडीशन थोड़ा और बुरा हो रहा है। पापा जब बेड पे है, ठीक है, तो मैं नहीं, मुझे सपोर्ट करना ज़रूरी है भाई। मतलब तो परेशान भी हैं जी, फिजिकली? परेशान भी फिजिकली भी, और अपना और जो एसेट है वो भी, हाँ, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, मेडिकल एक्सपेंस बहुत मतलब बिजनेस तो खत्म ही हो गया। एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट खत्म ही होने वाला था। एक गाड़ी बचा हुआ था जो हम लोग ड्राइवर को दे करके रेंटल इनकम थोड़ा बहुत आ रहा था। ठीक है। तो ऐसा 2 साल चला, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। फिर देखा कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। जब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई करते हुए मेरे को कॉलेज जब मैं गया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कॉलेज करते करते भी कर सकता हूँ। तो मैंने मॉर्निंग कॉलेज स्टार्ट किया था। ठीक है। उमेश चंद कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ सर। वो मॉर्निंग कॉलेज था वो, और मैं उसके बाद पूरा दिन 11 से लेकर के रात के 8-9 बजे तक का ड्यूटी था मेरा। वहाँ पे मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ले लिया था कि मैं सुबह को कॉलेज करूँगा, रात को पूरे दिन जॉब में रहूँगा। तो इस हिसाब से मैं चलता रहा। तो 3 साल मेरा वहीं पे काम करता हुआ, मतलब ग्रेजुएशन मैंने 3 साल वैसे ही काम करते हुए निकाल दिया। तो जॉब कौन सा लिया था आपने, ये सेल्स पर्सन वाला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। उस टाइम सर मैं एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में था, और मैं ऐसा कैशियर काम करता था। मतलब कि वहाँ पे सारा बिल बनाना हो गया, बिल मेंटेन करना, कैश मेंटेन करना, वो काम करता था। दिन में कॉलेज करते थे, कॉलेज के बाद आप अपनी जॉब पे चले जी। जाते थे? और जॉब से फिर आकर के कोशिश करता था जो सुबह को पढ़ाया कॉलेज में, जो कंप्लीट पढ़ाया, जो बाकी है वो कंप्लीट करे, ताकि एग्जाम भी क्लियर करना है ना। तो स्टार्टिंग से मेरा ड्रीम था एक कि मेरे को बैंक में जाना है। जब मैं बच्चा था, मम्मी मेरे को लेके गई हुई थी पापा के साथ, तो मेरा सपना था कि मैं एक दिन बैंक में आऊँ। मम्मी खुद बोलती थी कितना रिस्पेक्टेड जॉब है, देखो सब कोई कितने पोलाइट, कितने रिस्पेक्टेड प्रोफाइल होता है ना सब कोई, कि देख के लग रहा है हाँ कोई नौकरी आया, पढ़ा लिखा आदमी यहाँ काम करता है। तो सच में वो चीज़ मैंने, ऐसे मम्मी भी उतने पढ़े लिखे नहीं है मेरे, वो लोग भी थोड़ा कम ये है। तो मम्मी बोलती थी कितने स्टैंडर्ड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कितना अच्छा है। मैं मम्मी बोलती थी तुम भी पढ़ लिखेगा, तुम भी यहाँ काम करेगा। उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो वो चीज़ जहन में अभी तक है मेरे।
तो मतलब एक सपना आपका बन सपना गया उस टाइम से ही सर बना हुआ है कि बनना है तो बैंकर बनना है बड़ा होकर के। तो मतलब क्लियर था गोल। एकदम सर, मतलब स्टार्टिंग से बस बीच में बहुत हर्डल्स आ गए थे, मैं थोड़ा डायरेक्शन लेस हो गया था, बाकी मेरा सपना क्लियर है, मेरे बैंकर ही बनना है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया था एज अ कैशियर उस कंपनी में कॉलेज तक। तो कॉलेज के बाद जब मैं निकला तो मैं देखा कि और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा उतना अच्छा भी इनकम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया था ऐसा सेल्स पोजीशन, क्योंकि सेल्स बहुत अच्छा पोजीशन होता है, मैं तो मानता हूँ सेल्स का जॉब सबसे बेस्ट जॉब होता है। किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक, कोई भी कंपनी बोल दीजिए, सेल्स का मतलब कंपनी के सीईओ जो भी होते हैं, सीईओ वो भी कंपनी के जो मतलब कि सेल्स पर्सन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे। सेल्स हमको लगता है सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। सेल्स को समझना इंपॉर्टेंट जी है। एकदम। सेल्स ये नहीं है कि आप ये खरीद लो, सेल्स में स्ट्रेटेजी होती है, दिमाग लगता है, एक एकदम प्रोसेस है, एकदम। राइट। आप जुड़ते हो नए नए इंसान से, हाँ, आपका सर्कल बड़ा होता है, आप और अच्छे से कम्युनिकेशन आपका मतलब कि ऐसा लाइफ आपका कुछ चेंज हो जाता है अगर आप सेल्स अच्छा कर सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप हो जाती है। एकदम सर, कम्युनिकेशन स्किल बहुत कुछ बेटर होता है उसमें। तो मैंने फिर स्टार्ट किया कि मैं सेल्स करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को स्कोप दिख रहा था कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ सेल्स में। क्योंकि पहले मैं बहुत नर्वस फील करता, मैं नहीं कर पाता था, चीज़ें नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा जाएगा फिर। तो फिर मैंने एक कंपनी में किया था, तो मेरे को वहाँ पे ले लिया गया था सेल्स पोजीशन के लिए। ज्वेलरी सेक्टर था वो महावीर दानवर ज्वेलर्स था अभी। अच्छा, तो घर के पास कोई ज्वेलरी की शॉप जी थी? जी, सर वो सिटी सेंटर अपना जो कोलकाता का सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ पे अपना महावीर दानवर ज्वेलर्स है, मुझे वहाँ पे हायर कर लिया गया था ऐसे सेल्स तो पोजीशन। ये आपने कब ज्वाइन किया वहाँ पे? मैंने स्टार्ट किया था सर 2022 में। 22 में। जी, ठीक है। तो मैंने 22 से स्टार्ट किया था सर, मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मैंने मतलब कि मेहनत बहुत किया था पहले। अच्छा, मैं जब कॉलेज कंप्लीट करके निकला तब मैं सोचा कि नहीं, अब मेरे को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, काम तो कर रहा हूँ, साथ में मैंने कोशिश किया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है, मैंने बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था सर। ठीक है, कॉलेज करने के बाद से कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना होगा ताकि मैं बैंक जा सकूँ। मैंने पुलिस का भी तैयारी किया था कि बैंक ना हो, पुलिस हो या डिफेंस हो। मैं बहुत जन बोले थे आप लंबे चौड़े, आप डिफेंस तैयारी कर लो। तो मैं डिफेंस का तैयारी किया, पुलिस का तैयारी किया, बैंक का सब में, मतलब कि कॉम्पिटिटिव से एक संग सारा प्रिपरेशन किया था। बट मैंने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया था सर। प्रीलिम्स मेरा निकल जाता, पुलिस का प्रीलिम्स निकला हुआ था मेरा, जो ग्राउंड होता वो क्लियर हो गया, लेकिन मेन एग्जाम में जाके कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ, मेरे दिक्कत हो रहा था वो चीज़ में देखा। बट आपका ड्रीम था कि आपको बैंकर बनना बैंकर है, बनना लेकिन फिर भी बैकअप के लिए आपने सोचा अगर नहीं बना, नहीं जॉब लगी बैंक में, तो मेरे पास कोई सेटल्ड जॉब होनी चाहिए। एकदम सर। तो उसके लिए फिर मैंने बैंक का भी तैयारी किया था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर बैंक में ही मिल जाए हो जाए, अच्छा हो जाएगा। फिर जब मैं देखा कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम नहीं, मुश्किल हो रहा था सर। एक तो फैमिली को भी सपोर्ट करना है, मेरे काम भी करना है, ज़रूरी है मेरे लिए, और साइड में जो टाइम बच रहा है उसको मेरे को देना है मेरे सपने के लिए, ताकि मैं सपना पूरा कर सकूं। मेरा जो वो बैंक एक जो बुला रहा था ना कि कब आओगे, तो वो चीज़ मेरे को अंदर से आप बुलाता था कि बैंक जाना है। तो जब आप जॉब करते होंगे सोनू, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ाई भी करनी है कॉलेज के टाइम में, और जॉब भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, एंड उस दौरान आपके फादर को कैंसर हो गया था, है ना? तो वो बहुत मुश्किल होता होगा ना कि मतलब काम से जाके कौन ध्यान रखता था आपके पापा? मम्मी फुल डेडिकेटेड है पापा के पीछे। सच में पापा, मम्मी को मैं बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ। सच में मम्मी जैसी कोई हो नहीं सकती मेरी, जो पापा के पीछे फुल डेडिकेटेड है। सच में मम्मी आज है बोल के पापा आज जिंदा है, क्योंकि पापा को एक बार नहीं कई बार हुआ एक चीज़, हर 2-3 साल में वो चीज़ रिपीट होता है। डॉक्टर तो बोल चुके हैं कि ये कैंसर जो बीमारी है ये ख़त्म नहीं होता, हर 3 साल में 2 साल में रिपीट होगा। ठीक है, तो पापा को इस साल को भी हुआ था, 2024 में भी हुआ है, लेके चौथा बार हो चुका है। हर 2-3 साल में होता है, अच्छा खासा पैसा हम लोग का उसमें इन्वेस्ट चला जाता है, मतलब कि खर्च में, ट्रीटमेंट में। तो ठीक है, फिर वो हो जाता है। मम्मी बहुत सपोर्ट करती है पापा को लिक्विड खाना देना से स्टार्ट कर मेडिसिन एवरीथिंग मम्मी मेंटेन करती है। हम लोग उतना दे नहीं पाते हैं, हम लोग उतना रहते ही नहीं घर पे, फिर भी कोशिश करते हैं पापा को जितना सपोर्ट हम कर सके करते हैं। पापा अभी भी वर्किंग है, पापा भी अभी भी वर्किंग, पापा का बहुत अभी क्या करते हैं? आपने बोला था कि बिजनेस लॉस हो गया है। हाँ, अभी पापा अपना, हम लोग का एक गाड़ी है, वो अपना गाड़ी टैक्सी। अच्छा। ठीक है, पापा उसको ही मेंटेन करके अब खुद से चलाते हैं, और ड्राइवर से भी देखे वहाँ से रेवेन्यू थोड़ा बहुत आता है हम लोग का, प्लस मैं अभी इनकम कर रहा हूँ। तो सर मेरा जर्नी यहाँ हुआ 2022 से मैंने स्टार्ट किया फिर ज्वेलरी सेक्टर में एज अ सेल्स पोजीशन, कि मेरे को अपना काम में बेटर करना है। अगर मेरा वहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होता है तो मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ, ताकि कुछ आ जाए काम। तो मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया, एज अ सेल्स पर्सन काम करना स्टार्ट किया। मैंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया था। ठीक है, मैंने अपना वहाँ मेहनत, मतलब कि मेरा सोच है ऐसा कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, चाहे कोई भी काम हो, मेहनत करनी है। जी सर, मेहनत करनी है मुझे अपनी, अगर मैं बेस्ट जाना है, मैं जिस फील्ड में हूँ मेरे को बेस्ट बनना है उस फील्ड में।
तो मैं जहाँ पे काम करता सर, वहाँ पे मैंने इतना मेहनत, मतलब कि मैंने अच्छा काम किया था, मेरे को वहाँ से प्राइज़ भी मिला है, वहाँ का बेस्ट सेल्स असिस्ट का, मेरे को इस साल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। अब सर जब मैं देखा कि मेरे को अब यहाँ से बैंकर बनने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है, जब मेरा कॉम्पिटिटिव हो नहीं पा रहा था, मेरा मतलब कि मुश्किल हो रहा था, मेरे से अब नहीं हो पा रहा है, तो मम्मी एक दिन मेरे को बोली कि बाबू तुम बैंकर तो तुम सोचा था कि तुम्हें बनेगा, बीच में बहुत सा एग्जाम तुम क्रैक नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लास्ट ट्राई कर लो, तुम्हारा एज तो अभी कम ही है, हो सकता है। तब मैं ऑफिस निकल रहा था, मम्मी उस दिन मेरे को बोली कि बाबू तुम कोशिश करो, हो जाएगा तुम। मम्मी उतना भरोसा दिखाई मेरे ऊपर, बाबू तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम बहुत पॉजिटिव हो चीज़ के लिए, तुम कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, कोशिश करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मेरा डायरेक्शन, फिर मेरा आगे के लिए फिर बैंकर बनने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ मैं 2024 इस साल के स्टार्टिंग का, जनवरी फरवरी का स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं फिर देखो कैसे कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तब हो नहीं रहा, मतलब कि हो नहीं रहा है मेरे से, क्योंकि मैं जो भी गवर्नमेंट बैंकर्स का तैयारी किया तो हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने जस्ट सर्च कर रहा था कि बैंक क्या हो सकता है, मतलब कि कहाँ से मैं पढ़ के बन सकता हूँ, प्राइवेट बैंक में इंटर कर सकता हूँ इसके लिए। मतलब कैसे, मतलब मैं करूं क्या, जी है हाँ, ना, मैं कैसे अपना बैंक पोजीशन, में जॉब कैसे लूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो आपके दिमाग में चल रहा था। एकदम मेरा कैसे इंटर कर सकता हूँ उस जॉब में। तो मैंने फिर सर्च करता रहा यूट्यूब में, तो मेरे को एक जगह से ये लिंक आया, PW स्किल्स के बारे में मैंने जाना कि आप अगर यहाँ पे 3 महीने कोर्स करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, एज अ आपको बैंकिंग नॉलेज भी मिलेगी, आप अपने सॉफ्ट स्किल को बेहतर कर सकते हो, आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को इतना इंप्रूव कर सकते हो कि आपको खुद ही आपको बैंक, मतलब कोई भी अच्छा जगह जॉब मिल सकता है, सिर्फ बैंक नहीं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भी, कोई भी, मतलब कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो बहुत खुशी हुई होगी आपको देख के कि मतलब मुझे बैंकर बनना था और मुझे कुछ ऐसा मिल गया है रास्ता कि 3 महीने में मैं अपने आप को जॉब रेडी कर सकता हूँ। जी एकदम सर। फिर आगे क्या हुआ? तो पहले तो मैं सर देख के सोच रहा था, क्योंकि ऐसा पोजीशन था सर कि घर को सपोर्ट भी करना था, प्लस अपने लिए भी कुछ बचाने रखना है, प्लस मेरे को अब ये स्टार्ट करना है कोर्स, तो उसके लिए भी थोड़ा मतलब कि मेहनत करना है, मतलब कि थोड़ा और कहीं से रेवेन्यू कि मैं दे सकूँ यहाँ पे। फीस राइट, फीस के बाद मैं बात कर रहा था, नहीं हो सकता है। मम्मी को मैंने बोला है, जब मैं थोड़ा ज़्यादा नॉमिनल सही है फीस अपने यहाँ का, बहुत हेवी तो कुछ है नहीं, मैं अगर EMI भी कर लूँ तो EMI इजी कर सकता हूँ। राइट। तो मैंने मैंने सोच लिया कि अब मैं वो करना है तो करना है, मम्मी का एक सपना पूरा करना है इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे को ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर जून हाँ, हम लोग अपना मई से स्टार्ट हुआ था, 20 मई से अपना क्लासेस स्टार्ट हुई थी सर, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा टाइमिंग था कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक 4 आवर्स तक क्लासेस रहती थी, दो घंटे की दो क्लासेस। तो सर मेरा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में वर्किंग हूँ, मेरा वहाँ का 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइमिंग रहता है। वहाँ पे अपना फ़ोन भी अलाउ नहीं है, मेरा फ़ोन रखना पड़ेगा साइलेंट, ठीक है। सो बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे कर पाऊँगा स्टार्टिंग में। फिर सोचा कि नहीं हो सकता है, जब ठान लिया तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सर आफ्टर ऑफिस मैं प्लान किया था कि 9 बजे घर आ रहा हूँ, तो उसके अंदर फ्रेश होकर जैसे भी करके रात को पढ़ाई करना है, जो भी रिकॉर्डेड क्लास जो भी मेरे को मिलती है उसको मेरे को पूरा स्टडी करना है। रिकॉर्डेड क्लास पूरी पढ़ने के बाद उसके जो भी कोर निकालनी है, अपने को क्या बेटर करना है, कोई रिसर्च करनी है जो अपने को मिलता है, वो सर करना है जैसे भी करके। तो ठान लिया था कि करना ही है, 3 महीने मेहनत करना है, उसके बाद अपने को मेरा लाइफ चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि वो भी जॉब भी अच्छी थी सर, जो मैं कर रहा सेल्स, जब मैं सेल्स पर्सन था वो ज्वेलरी फील्ड में, मैं सोचा तो कर सकता हूँ, अभी अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन एज अ ग्रोथ अगर मैं देखूँ, अपना सपना देखूँ, अगर मैं होता है ना बर्निंग डिज़ायर, एक ड्रीम होता है जो मेरे को अपने पूरी करनी थी। ड्रीम भी था आपका, और दूसरी बात ये भी है कि आपने इंडस्ट्री भी ऐसी चूज़ की है कि जहाँ पे ग्रोथ बहुत है, राइट। राइट। अगर आपने अभी एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट किया है, एक टाइम पे जाके आप बैंक के हेड बन सकते हैं, राइट, आप बिजनेस हेड बन सकते हैं, तो वो एक जर्नी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ग्रोथ, अपने उसके साथ अपना लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन हो जाएगा। आप बहुत ही डिमांडिंग जॉब में जा रहे हो, यहाँ से आप बहुत ही मतलब आपका स्कोप खुलेगा, और जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आप और धीरे धीरे अपने आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो बहुत कुछ स्टडी किया इसके बारे में, तभी मैं इसमें आगे बढ़ा कि ठीक है प्राइवेट में ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 3 महीने जब जो आपने बोला कि मैं रात को आके पढ़ता था, जी तो क्या सीखा आपने, क्या पढ़ाई की 3 महीने? सर 3 महीने में जो पढ़ाई स्टार्ट किया था उसमें पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैंकिंग के बारे में पता था, जो अपने हार्ड बैंकिंग के जो हार्ड होता है कि सारा स्टडी करना पड़ा था उसमें,
कि बैंकिंग में क्या क्या, अपना सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, अपना फिनटेक, जो भी इंडस्ट्री सारा के सबके बारे में मैंने स्टडी किया था कि एक्चुअली काम होता क्या है वहाँ पे। अगर अब मैं बैंक में जा रहा हूँ तो उसमें 9 to 5 जॉब क्या होता क्या है एक्चुअल में, उन सब के कारण उसके बारे में पढ़ा था। अपना RBI के बारे में सारा कुछ, मतलब कि सर सारा कुछ, मतलब कि मैंने 3 महीने में यहाँ से मोटा मोटी RBI के बारे में, बैंक के बारे में एवरीथिंग जान लिया है। वो हम लोग को सिखा दिया गया था कि नहीं, आपको वहाँ से सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगा, सिर्फ बैंक के बारे में ही नहीं, उसके बाद अपना सॉफ्ट स्किल, अपने आप के ऊपर भी काम करना होगा, अपने आप को और बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर वहाँ जा रहे हो तो अपने आप को भी उस लाइक बनाना पड़ेगा ना। तो सर अपना मैनर्स के बारे में, अपने आप को कैसे वेल डिसिप्लिन रखें, अपने ग्रूमिंग के हिसाब से, अपने वेल ड्रेसिंग, ये सब सारा चीज़ हम लोग को, अपना CV मेकिंग, ये सारा चीज़, अपना लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना, ये सारा चीज़ हम लोग सिखा दिया गया था कि आप 3 महीने बाद अपने में बोल सको कि हाँ मैं कुछ सीख के निकला हूँ, बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं हुआ यहाँ से मेरा। बिल्कुल। तो आइडिया यही है सोनू, यही था कि जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हो राइट, तो एक बैंकर क्या, जो इंटरव्यूअर है वो क्या देखता है कि आपको कुछ नॉलेज हो। जी पहले तो वो देखता है कि आप बेसिकली बोल पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो जी राइट। जी सर, अगर आपके पास वो मैनर्स हैं, वो पर्सनैलिटी है, तो वो आपको मतलब इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। एकदम सर, और ऊपर से अगर आपको बैंकिंग की नॉलेज है, क्या काम होता है, क्या इंडस्ट्री है, फिर तो मतलब आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता ना। एकदम सर, तो इसीलिए ये 3 महीने का जो टाइम था, जो आपने चीज़ें सीखी, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो 3 महीने ना पढ़ के आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाते, शायद आप रिजेक्ट हो सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होते, मे बी अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ थी, हो भी सकते थे सेलेक्ट, बट चांसेस कम थे, जी है ना। लेकिन 3 महीने में आपने अपने आप को जॉब रेडी किया, जो नॉलेज आपको चाहिए वो आपने ली, तब आपने इंटरव्यू दिया। जी मैं कॉन्फिडेंट था सर, विश्वास की, तभी मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में क्रैक कर लिया था इसमें, क्योंकि 3 महीना मेरे को जो सिखाया गया था, मैं बहुत डेडिकेटेड था कि नहीं, मैं पढ़ना है। रात को ही पढ़ता, कई टाइम अगर रात को नहीं, थक गया, नहीं आ पाया, तो सुबह का क्लासेस स्टार्ट करा, फिर 6 बजे पढ़ना है, 6 से 9 का 3 घंटे क्लासेस करने हैं अपने को। रिकॉर्डेड क्लास में फास्ट करता था कि जल्दी रिकॉर्डेड, फिर हमको अपने को पढ़ाई करना होगा ऐसे भी करके। तो सर कोशिश करता था, अगर जैसे वीकेंड्स में पढ़ाई करने का, जो दिन छुट्टी उसमें अपना पूरा रिकवर करने के लिए, तो मैंने मोटा मोटी रिकॉर्डेड क्लास सारे वहाँ से करके अपने आप को उस हिसाब से रेडी किया सर, कि तक मैं इंटरव्यू जाऊँ तो कम से कम बोल पाऊँ कि क्या होता है बैंक में, ताकि इंटरव्यू मेरे से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इनको सब कुछ पता है। ठीक है, तो मैंने सर वही अपने जॉब के करते हुए ही, मैंने जस्ट 3-4 महीने ही हुए हैं, अच्छे से मैंने अपने आप को उसमें स्टडी किया था। ठीक है, अपने आप को बेहतर किया कि हाँ अपने आप को मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, सिर्फ बैंकिंग नॉलेज तो मेरे को यहाँ से मिल गया, बहुत कुछ मिला मेरे को, सच में मेरा लाइफ चेंज हो गया यहाँ पे आने के बाद। जस्ट मतलब कि बोलना बहुत आसान होता है कि 3 महीने से मैंने देखा है ये चीज़ मेरे साथ, मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि 3 महीने पहले मेरा थोड़ा अजीब था मेरा दिमाग में, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्योंकि बहुत से कोर्सेज आते हैं, ज्वाइन करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं फंस ना जाए पैसा, क्योंकि मेरे पास वो पैसा बहुत वैल्यू है सर। बिल्कुल, क्योंकि घर का ऐसा पोजीशन है कि मेरे लिए बहुत, मैं वेस्ट नहीं कर सकता। अब इतना मैं दे रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ लेना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा। तो मेरे को वो चीज़ भी है कि मेरा खुद का पैसा जा रहा है जब, तो मुझे ये चीज़ पकड़ना है, ये ग्रैब करना है इंटरव्यू से। तो कहाँ आपकी जॉब लगी फिर सोनू? सर येस बैंक में जॉब लगी है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे ट्यूशन्स, तो उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू आया था येस बैंक में, वो मैंने क्रैक कर लिया सर। पहला इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया। जी सर। और कब ज्वाइनिंग है आपकी? सर 22 नवंबर। एंड आपकी डेजिग्नेशन क्या है सोनू? सर कासा सेल्स ऑफिसर सीनियर ग्रेड। सीनियर ग्रेड में सेल्स ऑफिसर। जी सर। तो आपको तो सेल्स में ही जाना था। हाँ मैं बहुत खुश हूँ सर, सच में मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से, मेरे को सेल्स में मिला है। मैं और अच्छा काम करके सर परफॉर्मेंस और अच्छा करूँगा यहाँ से, ताकि मैं और बहुत आगे जा सकूँ यहाँ से। बिल्कुल, सिर्फ यहीं पे रहना नहीं। यही डेडिकेशन रहा ना तो आप बिल्कुल आगे जाएंगे सोनू। जी सर। और मम्मी पापा को कैसा लग रहा है अभी? सच में जब मम्मी को मैं बोला था, मम्मी मैं सच में बैंकर में सिलेक्टेड हो चुका हूँ, ऐसा येस बैंक से मेरे सिलेक्शन का नोटिस आ चुका है, मम्मी बहुत खुश हुई थी, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। मम्मी तो रो पड़ी थी मेरे को देख करके, इमोशनल हो गई थी कि सच में, मतलब कि मैं जो मम्मी का सपना था आज वो पूरा हो गया, उनका बेटा आज बैंकर बन गया, मम्मी सिलेक्शन हो गया। तो मम्मी मेरे को मतलब कि हक करके बोली कि सच में शाबाश, शाबाश, है ना? हाँ शाबाश, तुमने कर दिखाया। तो मम्मी खुद देखी थी कि 3 महीना मैंने कैसे हिसाब से मेहनत किया हुआ है, सुबह को है तो रात को मम्मी को बोला, मम्मी आप लोग सो जाओ, मैं पढ़ता हूँ, लाइट जला, मम्मी सोई हुई है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास देख के पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि नहीं मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करना है। ये 1 to 1 हर दिन अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो 3 महीना कुछ नहीं है, बस जल्दी निकल जाएगा और आप उस हिसाब से रेडी भी हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर के। तो सोनू मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, राइट? परेशान है कि ग्रेजुएशन कर लिया है या कोई भी उनके घर में अलग तरीके की परेशानी हो सकती है, लेकिन राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे बैंक में जाना है, लेकिन अब मैं जाऊँ कैसे? जी, वो सीढ़ी तो आपको ही चढ़नी थी, एकदम, है ना?
PW स्किल्स ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप आ जाओ, हम आपको तैयार कर देंगे, बिल्कुल सर। है ना। एंड इवन आपकी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यू के जो चांसेस हैं वो भी PW स्किल्स ही आपको दे रहा है, राइट। तो अगर आपका पहला इंटरव्यू क्लियर नहीं भी होता तो भी आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। बिल्कुल सर। तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा कोई डिसीजन अगर अच्छा डिसीजन है तो मैंने यहाँ पे एक लिया है कि ये ज्वाइनिंग मैंने PW स्किल से जुड़ा, अपने आप को मैंने जोड़ के अपने आप को उस लायक बनाया सर। अपने जो सर फैकल्टीज जो अपने वृंदा मैम, तपस्विनी मैम, हेतल मैम, बहुत हम लोग को मेहनत की थी। उन लोगों का क्लासेस तो बहुत मतलब कि इजीली अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाएगा, बहुत ही इतना हार्ड सिलेबस को भी बहुत सॉफ्ट पढ़ा के समझ में आ गया था। स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ाना एवरी डे, तो वो चीज़ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रोसेस निकाल सकता है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है सर यहाँ पे। मतलब कि मैं तो बोलूँगा कि मुश्किल था ही नहीं, बस यही था कि डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता और वो भी 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में हो सकता है। मैं जस्ट आपको 1 महीने समझ में आ जाएगा कि आप किस पोजीशन में हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट 1 मंथ में आपको लग जाएगा कि हाँ मैं सही जगह सही तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। ठीक है। तो मतलब 10 साल बाद, मैं वही बोल रहा था, 10 साल बाद आप किसी एक लेवल पे पहुंच जाओगे, राइट। तो आपको याद आएंगी चीज़ें कि ये परेशानियां थी, ये प्रॉब्लम्स थी घर में, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, हार्डवर्क करना चाहता था, करता था, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना था, जी वो तो है ना। बिल्कुल हाँ सर। तो 10 साल बाद आपको यही याद आएगा कि PW स्किल्स ने आपको कैसे आके सपोर्ट किया, कैसे गाइड किया। तो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। डायरेक्शन लेस होकर घूम रहा था मैं उस टाइम भी, बस मेरे को काम करना है। तब भी हार्ड वर्क करता था सर, मैं अभी भी करता था कि नहीं मेरे को करना है, हार्ड वर्क करते हैं। कि एक होता है ना जो आपको डायरेक्शन बताता है कि नहीं आपको इस तरह से काम करना है, आप अगर यहाँ से काम करते रहोगे आपको ठीक डायरेक्शन मिल जाएगा, वो आपका जो आपका ड्रीम है वो आपका सपना पूरा हो सकता है। पूरा हो सकता है। तो 3 महीने पहले मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बस मैं जो कर रहा हूँ एवरीडे का रूटीन बन चुका था कि यही करना है। लेकिन जब मैं 3 महीने बाद जब मैं पहले स्टार्ट किया था ये कोर्स, जब मैं स्टार्ट किया 1 वीक 2 वीक जब मैं स्टार्ट समझ में आ गया कि नहीं कुछ होने वाला है, लाइफ चेंज होने वाला है यहाँ पे, पॉजिटिव फील होना पॉजिटिव फील खुद आने लग गया था। क्योंकि एवरीडे क्लासेस करता था मैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में से मैं तो एक्टिव क्लास नहीं करता, मैं रिकॉर्डेड क्लास पढ़ता था सर, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता था। लेकिन मेरे को उसमें ही हो जाता था कि हाँ रिकॉर्डेड क्लास में करके मेरे सामने मैम बोल रही है, मैं रात को 12 बजे पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैम मेरे को बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ चीज़। तो वो चीज़ मैं लेता था, हर दिन मैं रात को ही पढ़ता था मोटा मोटी, अगर रात को नहीं होता तो मैं सुबह को फिर के पढ़ता था, ठीक है हो जाता। तो जब आपने सीख लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो आपका इंटरव्यू हुआ उसका क्या प्रोसेस था? मतलब आपको इंटरव्यू के बारे में कैसे पता चला, आप इंटरव्यू देने गए, उसके बारे में क्या बताओगे? जी सर, सबसे पहले तो बोलूँगा 3 महीने अपना जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, फिर अपना असेसमेंट होता है, एक असेसमेंट कंप्लीट हो गया था, उसमें अपना कट ऑफ अपना चीज़ें हो गया था, मैं सिलेक्ट हो गया था जब, तो उसके बाद जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर ही मेरे को मिला गया था कि येस बैंक में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको कोलकाता में ही इंटरव्यू है, आप जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे होम टाउन में ही था, मैं देखा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। जब जस्ट मैं एग्जाम देके निकला ही था, एग्जाम क्रैक किया, अब जब मौका मिल रहा तो मैं क्यों ना जाऊँ। और लकी, आप तो मतलब बहुत लकी थे कि आपके होम टाउन में अपॉर्चुनिटी, कोलकाता में ही है। तो ऐसा होता है कि मतलब वो डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पे है। जी सर। ऐसा भी हो सकता था वो ओपनिंग दिल्ली में होती और आपको यहाँ आना पड़ता। जी सर, राइट, लेकिन आप लकी थे कि आपको कोलकाता में मिल गया। जी सर, कोलकाता में इंटरव्यू था तो मैं गया था कि ये मतलब मैं सोच के गया था बैंक का पहला इंटरव्यू है तो मैं अच्छा से देना है, क्योंकि इतना दूर मेहनत करके आए हैं तो इसको मेरे को क्रैक करना है। इस हिसाब से रेडी करके गया था, अपने ऊपर काम किया था, मैम से भी बहुत बात हुआ था, वृंदा मैम, तपस्वी मैम, कि अपने आप कैसे रेडी करें। तो वो लोग मेरे को बहुत गाइड किए थे कि नहीं अपने आप को किस हिसाब से रेडी करना है ताकि वो लोग आप फर्स्ट टाइम में सिलेक्टेड हो जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस अपने को उस हिसाब से रेडी करना है, अपना स्किल्स को रेडी करना है कि आप कैसे बात करते हैं सामने वाले के साथ, और अपना जो भी स्किल हमें सीखा है वहाँ प्रेजेंट करना है सर, इस हिसाब से CV रेडी करना, ये सब चीज़। तो मैं जब वहाँ पे किया था, सच बता रहे हैं, इंटरव्यू खुद खुश हो गया था मेरे से। इंटरव्यू खुद बोल रहा है कि आप अपने सिलेक्टेड ही पकड़ लो, क्योंकि आप ऑलरेडी काम करके आए हो और आप जस्ट मतलब कि मैं मिल के बहुत अच्छा लगा आपसे। इंटरव्यू खुद बोला कि नहीं आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आपको बस HR फ़ोन करके आपको बुला लेगा। फर्स्ट इंटरव्यू में हमको बोल दिया कि नहीं आप ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे से बहुत सवाल पूछे थे उन्होंने, बैंक के बारे में क्या होता है, RBI क्या होता है, आप बहुत कुछ की इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करता है, एवरी मतलब 2-3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब वो क्यों आना है बैंक में, ये बहुत कुछ क्वेश्चन आया था। लेकिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके PW में सारा कुछ सीखने को मिल गया कि क्या आंसर करना है, वो भी हम लोग को रेडी कर दिया गया था कि जाके आंसर क्या करना है ताकि जो इंटरव्यू खुश हो जाए, हम लोग से सेटिस्फाई आंसर मिले उनको। तो मतलब पॉइंट ये है कि वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आया वो स्किल्स सीखने के बाद आया। एकदम से मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था, मतलब कि फर्स्ट ऐसा कोई प्रोफेशनल को ज्वाइन किया और अपने आप को रेडी किया कि बस कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सर, कुछ मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ इंटरव्यू। तो ड्रीम होना इंपॉर्टेंट है, ड्रीम, मेहनत, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और आपका हार्डवर्क आपको हमेशा एक रिजल्ट देता है। एकदम सर।
बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके सोनू। एंड आपकी जो जर्नी रही है बहुत स्ट्रगल भरी जर्नी रही है, एंड आई होप कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और बहुत आगे बढ़ें, और जो भी परेशानियां आपने देखी हैं उनसे आप ओवरकम कर सकें, एकदम है ना। सही। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू।